गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी सर हिंदी सीरीज़ को कंटिन्यू कर लीजिए। तो हिंदी सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, इसमें मेरा फोकस ये रहेगा आपके लिए कि हम आने वाले 8 से 10 दिन में पूरी ग्रामर ख़त्म करें। ठीक है। तो इसमें हमने अभी पहला चीज़ जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो था वाक्यांश। देखिए, वाक्यांश आपके आते हैं 10 नंबर के। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं। तो पहले 2 लेक्चर में हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बुक मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर बी.डी. सिंह। ठीक है। मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ और इस किताब के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल है, तो आपको जैसे इस किताब में अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा काम की लगती है, तो और भी जो मार्केट में किताबें आती हैं जैसे पी.एन. पांडे, हरदेव बारी, उससे मैं काफ़ी हद तक कंटेंट अपडेट करने की कोशिश करूँगा वैल्यू एडिशन। तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है सिविल्स विद मयंक। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये सीरीज़ की कंप्लीट होते ही मैं एक पीडीएफ बना के डालूंगा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा जो ग्रामर है वो इसमें आपका डाल दी जाएगी इस चैनल पे। इस पे और भी नोट्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कमिंग बैक टू द लेक्चर, हम आ जाते हैं। हमने शंकालू तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्दी हो। तो हम कहते हैं नहीं, हष्ट पुष्ट किसी व्यक्ति को, उसी तरह है जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो, सक्षम, केपेबल हो। ठीक है। देखो, बीच बीच में मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत हिंदी में दिक्कत होती है, तो बीच बीच में मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताता रहूंगा ताकि उनको आसानी हो याद करने में। ठीक है। जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो, सक्षम। फिर आता है जो बताया जा चुका हो, ज्ञापित। देखो, ज्ञापित कहाँ से आता है? ज्ञापन से आता है। ज्ञापन क्या होता है? आपका मेमोरेंडम। ठीक है। मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम से आपका ज्ञापित आता है, जो बताया जा चुका हो, ज्ञापित। जो गणना के अयोग्य हो, ठीक है, जिसकी गणना ना करी जा सके, उसको हम कहते हैं अगण्य। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें स्टार भी है तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया। जो गणना के अयोग्य हो, अगण्य। ठीक है। जो जाना जा सके, गे। जिसका जाना ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय। अब देखो, ये दो जो है ना, ऑपोजिट है। अगर हम यहां पर समझते हैं, जो जाना जा सके या समझा जा सके। ठीक है। यहां पर आप डाल सकते हो समझा जा सके। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं गे। जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय। ठीक है। देखिए, ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, इनकी स्पेलिंग भी आप याद करते रहिए। देखिए, आपके पेपर में एक पार्ट है जहाँ पर आपको वर्ड्स की स्पेलिंग भी सही करनी होती है। तो बहुत हद तक जो वर्ड्स यूज किए करे जाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मुहावरों में मिल जाएगा, विलोम में मिल जाएगा, नहीं तो वाक्यांश में मिल जाता है। तो उनकी स्पेलिंग पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं जो जाना जा चुका हो, ज्ञात। इन 3 शब्दों को आप एक साथ याद करो। जो समझा जा सके, गे। जो समझा ना जा सके, अज्ञेय। जो जाना जा चुका हो, जो समझा जा चुका हो, वो हो जाता है आपका ज्ञात। अब आ जाते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ये देखिए आसान है। जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगिनत। ठीक है। जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगिनत। यहां पर आपने जब पढ़ा था, जो गणना की अयोग्य है, अगण्य। ठीक है। दोनों में अंतर है। एक की गिनती आप कर नहीं पा रहे हो, अनगिनत। और एक की गणना के वो काबिल ही नहीं है। जैसे आपका होता है ना कि आप क्वालिटी है कोई, अब कोई क्वालिटी है कि भाई कितना काइंड है, कितना काइंड हार्टेड है। अब आप उसको स्केल में तो बता नहीं सकते कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो वैसी चीजें अगण्य हो गई। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए आपके सर पर बाल कितने हैं,
तो भाई वो अनगिनत है। ठीक है, ये अंतर को भी समझते रहिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जा सके, इंद्रियों का मतलब होता है सेंसेस। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अगोचर। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगोचर पहले पूछा गया है, तो आपसे गोचर भी पूछ सकता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अगोचर। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। ये भगवान के लिए जनरली बोला जाता है। ठीक है, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसको जीता ना जा सके, अजेय। ठीक है, देखिए ऊपर क्या था कि आपका शत्रु नहीं है, ठीक है, अजात शत्रु। अब है कि इसको हराया नहीं जा सकता या किसको जीता ना जा सके, ठीक है, अजेय। जिसका रूप अच्छा हो, रूपवान। ठीक है, ये इजी है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप। जिसको दूसरे के दोष निकालने की प्रवृत्ति हो, छिद्रान्वेषी। ठीक है, हम कहते हैं ना हमारे आसपास भी ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जो हमारी छोटी छोटी चीजें, छिद्र क्या होता है, एक तरह का होल आप समझो, छिद्रान्वेषी। तो उसको छोटे छोटे होल ही दिखाई दे रहे हैं, यानी छोटी छोटी कमियां ही दिख रही हैं उसको, तो छिद्रान्वेषी आप समझो। ठीक है, इस पेज में अगर मुझे बताना हो कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगण्य, ठीक है, युधिष्ठिर, उसके साथ साथ आपको अनगिनत पता होना चाहिए, गोचर अगोचर, इसके साथ साथ अग्रज अनुज भी पता होना चाहिए, अजात शत्रु और छिद्रान्वेषी, ये आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो कई बार आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर ये डॉक्टर वीडी सिंह वाली किताब है तो आप इसी किताब को लेके बैठा करिए वीडियो देखते वक्त, और जहां जहां मैं आपसे कहूं वहां पर आप हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, इससे क्या है, आपका काम जो है ना कम होता रहेगा एवरी रीडिंग, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपना काम कम करना है। ठीक है, जिसको कोई भय ना हो, निर्भय। ठीक है, जिसको कोई भय ना हो, निर्भय। जिसको कोई डर ना हो, निडर। अब देखो इन दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पर आती है बहुत फाइन लाइन का अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है जिसको भय ना हो, तो आप कोशिश करिए निर्भय लिखिए। निडर लिखने में भी नंबर मिल सकते हैं, बट बेटर क्या होगा, भय से निर्भय आता है, डर से निडर आता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको वहां पर मार्क्स कटने से आपके बचाएगा। ठीक है, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, यानी कि जिसका बिहेवियर अच्छा हो, तो उसको हम कहते हैं सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी। ठीक है, हमारे सोसाइटी में भी बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम कहते हैं इनका बिहेवियर अच्छा नहीं, तो वो दुराचारी व्यक्ति हो गए। ठीक है, दुर मतलब बुरा। जिसे बाह्य जगत का कुछ ज्ञान ना हो, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य का मतलब होता है बाहर। जिसे बाह्य जगत का कुछ ज्ञान ना हो, कूप मंडूक। देखो ये आपने बहुत सुना होगा कि भाई कूप मंडूक क्यों बन रहे हो, यानी कि कुएं के मेढक क्यों बन रहे हो, कुएं की बाहर की दुनिया नहीं दिख रही है क्या, तो वो बाहर जगत का कुछ ज्ञान ना हो, उसको हम कहते हैं कूप मंडूक। अब देखो इनकी स्पेलिंग पे भी बार बार मैं कह रहा हूं आप ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये आपको एक और टॉपिक में मदद करता है। ऐसी ही स्पेलिंग देगा जहां पे बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देगा, ऐसे करके अंतर करके आपसे सवाल बन जाता है स्पेलिंग करेक्शन में। ठीक है, जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। ठीक है, जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। जिसकी सीमा हो सीमित, जिसकी सीमा ना हो असीमित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। ठीक है, ये आप पढ़, ये इंपॉर्टेंट में आप कर लो। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत।
ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी तैयार कर लो, जिससे बाह्य जगत का कुछ ज्ञान ना हो, कूपमंडूक। जिसकी गहराई का पता ना हो सके, अथाह। ठीक है, हम कई बार अपने सेंटेंसेस में भी कहते हैं कि हम आपसे अथाह प्रेम करते हैं। अथाह प्रेम क्या है? जिसकी गहराई का पता ना हो सके, अथाह। ठीक है, जिसकी था ना लग सके, डेप्थ ना पता चल सके। ये मैं इस तरह से आपको समझाता हूं ताकि आपको ये चीजें मन में कहीं ना कहीं रहें और आपको याद करना आसान हो जाए। अब हम आ जाते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, यूनिक। ठीक है, यानी कि दूसरा कोई नहीं है उस जैसा, अद्वितीय। ये भी इंपॉर्टेंट में आप लोग कर लो। जिसका अंत ना हो, अनंत। अब देखो यहां पर अंतर समझो, यहां पर असीमित थी, बाउंड्री की बात कर रहा है, जिसकी बाउंड्री ना हो, असीमित। यहां पर क्या कह रहा है? अंत ना हो, अनंत। देखो दोनों में अंतर है। आपसे अगर ये पूछता है अंत ना हो, तो आप असीमित नहीं लिखोगे, आप अनंत लिखोगे। ठीक है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित। जैसे हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, अनियंत्रित वाहन का एक्सीडेंट हो गया, तो नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम। जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। ये भी आप याद कर लो, जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। कहते हैं ना, मोह माया छोड़ चुका हो, निर्लिप्त। जिसे वाणी व्यक्ति ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्ति ना कर सके, अनिर्वचनीय। ठीक है, व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे, व्यक्त होगा। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ठीक है, तो वो क्या है कि आप उसको बोल कर नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद कर लीजिए इसको। जिसे वाणी से कहा ना जा सके, अनिर्वचनीय। वचना मतलब आप बोलने से होता है। एक जगह आप पढ़ोगे कि जहां पर वाक्यांश होता है कि जो ज्यादा बोलता है उसको हम वाचाल कहते हैं। तो वच क्या है ना, बोलने से लिंक्ड होता है। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह। जिसमें कोई सार ना हो, निस्सार या सारहीन। सार मतलब कोई उसमें वैल्यू ना हो, ठीक है, कोई मीनिंग ना हो, इसका मतलब होता है मीनिंग। जिसमें कोई सार ना हो, निस्सार या सारहीन। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। अब सेम चीज है, देखो ये दोनों क्या है ना, सिमिलर वर्ड हैं। अगर ये सार वर्ड का यूज करता है जिसमें कोई सार ना हो, तो आप निस्सार या सारहीन लिखोगे, निरर्थक नहीं लिखोगे। जिसका कोई अर्थ ना हो, वहां पर आप निरर्थक लिखने की कोशिश करते हो। ठीक है, लिख तो आप इधर उधर सकते हो, लेकिन बेटर क्या रहेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य। जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य। कई बार जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा, वो हिंदी में जब लेटर लिखते हैं तो कहते हैं कि अपरिहार्य कारण से उनको छुट्टी की आवश्यकता है। तो अपरिहार्य क्या है? ऐसी चीजें जो छोड़ी ना जा सके, ठीक है, बहुत अर्जेंट है। जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। अब जैसे मान लीजिए आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, बट आप टॉपर बन जाते हो, तो आप क्या कहते हो? ये अप्रत्याशित था। आप उम्मीद कर रहे थे सिलेक्शन का, बट अगर फर्स्ट रैंक आती है तो वो आपके लिए अप्रत्याशित होता है, पहले से कोई आशा ना हो। इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दो। ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ठीक है, किसी तरह का केस लगा हो उस पे, अभियुक्त। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। ठीक है। जिसका अस्तित्व थोड़े समय तक रहे, अल्पकालिक। अल्प मतलब थोड़ा, कालिक मतलब टाइम। जिसका अस्तित्व थोड़े समय तक रहे, अल्पकालिक। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। हम कई बार कहते हैं ना असाध्य रोग। असाध्य रोग किस चीज से मतलब है उसका? जिसका ठीक होना कठिन हो। जिस पर किसी कार्य का दायित्व हो, जिस पर किसी कार्य का दायित्व हो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व।
आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। देखो इस सिमिलर वर्ड्स है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, आप याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान हो, कुशाग्र बुद्धि, इसको भी इंपॉर्टेंट में लिख लो। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट पे लिख लो, अभियुक्त को आप इंपॉर्टेंट कर लो, अपरिहार्य कर लो। ठीक है, अनिर्वचनीय, इसके साथ साथ आप कूपमंडूक और ये सारे आप कर चुके थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्या, कुशाग्र बुद्धि। कुश क्या होता है, एक तरह की घास होती है, तो घास की नोक जैसे बहुत ही पॉइंटेड नोक होती है, तो उसकी आप एनोलॉजी ड्रॉ करते हो तो क्या कहते हो, जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान हो, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, घृणित। ये आसान वाले हैं, देखो ये एक बार रीडिंग कर लो, इनके आने के भी चांसेस कम होते हो, और एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, घृणित। जिसे भूत वर्तमान भविष्य की घटनाएं दिखाई दें, त्रिकालदर्शी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, त्रिकाल मतलब थ्री, काल मतलब टाइम पीरियड। त्रिकालदर्शी, जिसे भूत वर्तमान भविष्य की घटनाएं दिखाई दें, त्रिकालदर्शी। जिसके कोई संतान ना हो, निसंतान। जिसके मन में दया ना हो, निर्दय। ठीक है, जिसके मन में दया ना हो, निर्दय। दया से शब्द आया है निर्दय। जिसे जाति से बाहर कर दिया गया हो, बहिष्कृत। यहां पर जाति की जगह कुछ और भी लिखा जा सकता है, कम्युनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से बाहर किया गया हो, बहिष्कृत, बाहर कर दिया गया हो। जिसके माँ बाप भिन्न जाति के हों, यहाँ पे जाति अगेन किसी चीज से आ सकता है कि भाई स्पीशीज की बात हो सकती है। ठीक है, या किसी तरह का भिन्न मिक्सचर हो, वो उसका मतलब होता है संकर। ठीक है, जिसके माँ बाप भिन्न जाति के हों या भिन्न रेस के हों, वो उनको हम कहते हैं संकर, यानी कि एक तरह से मिश्रित। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया हो। देखो थोड़े थोड़े शब्दों का खेल है, उससे पूरा मतलब बदल जाता है। जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी कि उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हो, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, अब वो पर्सन की बात कर रहा है, तो विश्वस्त, या पर्सन या ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जिस पे किया जा चुका है, तो वो हो गया विश्वस्त। जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वर्णातीत। जिसका वर्णन यानी कहना संभव ना हो, जिसको कहा ना जा सके, वर्णातीत। जिसका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जिसका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक। यहाँ देखो उसकी स्पेलिंग भी ध्यान दो, हो सकता है आध्यात्मिक की जगह आध्यात्मिक लिख दे वहां पे क्वेश्चन पे, तो वो सब भी करेक्शन आपको आसान हो जाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, पुअर। ठीक है, अकिंचन वेरी पुअर, उसको इंग्लिश में आप कह सकते हो। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, इसको भी इंपॉर्टेंट पे आप डाल दो। ठीक है, विश्वसनीय, विश्वस्त को भी डाल दीजिए आप इंपॉर्टेंट पे। जिसका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, इसको भी इंपॉर्टेंट में आप रख लीजिए। जिसका क्षय ना हो सके, अक्षय। ठीक है, जिसका क्षय ना हो सके, क्षय मतलब किसी तरह का नुकसान ना हो सके, तो उसको हम कहते हैं क्षति। क्षति नुकसान, तो नुकसान ना हो सके, अक्षय। ठीक है, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक और वर्ड बताया था सिमिलर, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आप कमेंट करके मुझे वीडियो देखते वक्त बताना। ठीक है, कि जिसमें संदेह ना हो, उसकी जगह असंदिग्ध के साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो। जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हुआ हो,
अनिर्णित, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, विवेकी, विवेक इज लाइक आप उसको बुद्धिमत्ता से जोड़ते हो, तो जिसे भले बुरे का ज्ञान हो विवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, ऑपोजिट हो गया। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, बहुत बार आपने इस तरह से यूज किया होता है, अविस्मरणीय घटना, वह इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पा रहे हो, अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, अपरिभाषित। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित, कहते हैं ना अनिश्चित है कब वो, भाई आज की डेट में अगर आपको कोई अनिश्चित चीज बतानी तो आप कह सकते हो रेनफॉल, भाई कभी भी हो सकती है, ठीक है, अनिश्चित। जिसका पार नहीं पाया जा सके, अपार, सिंपल, पार अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सके, अपार। जिसमें धैर्य न हो, धैर्य मतलब पेशेंस, जिसमें धैर्य न हो, अधीर। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसने आक्रमण किया हो, आक्रांता, यहां देखिए शब्द, जिसने आक्रमण किया हो यानी जो अटैक कर रहा है, अग्रेसर कौन है, तो वो आक्रांता। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, यानी कि जिस पर आक्रमण हो रहा है वो आक्रांत हुआ, जो कर रहा है वो आक्रांता हुआ। इन दोनों शब्दों को एक साथ याद करेंगे तो आसान हो जाता है, ठीक है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, भाई ये सबको पता होगा, अतिथि, ठीक है, गेस्ट। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जय। अब देखो एक और शब्द हमने अभी पढ़ा था, अजय, उसमें क्या था, जो जीता ना जा सके। ये क्या है, जीता जा सकता है बट बहुत कठिनाई लगेगी, तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जय। जिसकी इच्छा की जाए, इच्छित। तो यहां पर अगर मुझे बताना हो कौन से और आपके इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, तो वो आप देख सकते हो, अविस्मरणीय, अधीर, उसके साथ अक्रांता और अक्रांत, अतिथि, आहूत, अनाहूत, और दुर्जय पूछ सकता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। फिर आते हैं हम, जिसकी उन्नति हो चुकी हो, उन्नत। जिसकी उपेक्षा की गई हो, उपेक्षित। देखो उपेक्षा क्या होता है, तिरस्कार, अपमान, यानी कि किसी तरह से अपमान हुआ हो, ठीक है, अपमान, उपेक्षित। जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो, एकाग्र, बिल्कुल होता है ना, कहते हैं कि बिल्कुल फोकस्ड। जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो, एकाग्र। जिसने उधार वस्तु या धन लिया हो, ऋणी, ठीक है, जिसने उधार वस्तु या धन लिया हो, ऋणी, ऋण मतलब किसी तरह का लोन, तो लोन जिसने लिया हो, उधार जिसने लिया हो, उसको आप ऋणी बोल देते हो। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उऋण, जिसने अपना ऋण यानी लोन, उधार चुका दिया हो, उऋण। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़। देखो इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, पता चले स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको याद करना, प्रैक्टिस कर लेना। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़। जिसे कोई कार्य कर्तव्य ना सूझ रहा हो, किन कर्तव्य विमूढ़। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, एक में आपसे कहा जा रहा है कि आपको कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहते हो वो है कर्तव्य विमूढ़, जिसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। अब उसको बिल्कुल कर्तव्य सूझ नहीं रहे हो, यानी कि इसको मेनली कहते हो पजल्ड, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कोई, तो कंफ्यूज्ड वाले के लिए आप यूज करते हो किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। जिसके पास करोड़ों रुपए है, बिल्कुल सही बात, करोड़पति। जिसका स्वाद कसैला हो, कसैला, कषाय,
जैसे आमले का टेस्ट होता है ना, आमले का टेस्ट जो आता है उसको हम कहते हैं ना कसैला स्वाद है, उसको हम कहते हैं कषाय। ठीक है। जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प, जिसने संकल्प कर रखा हो तो उसको हम कहते हैं कृत संकल्प। जिसके सिर पर बाल ना हो, जैसे कृत संकल्प में क्या, आपके जैसे चाणक्य ने संकल्प लिया था, ठीक है, वैसे कृत संकल्प। जिसके सिर पर बाल ना हो, गंजा। अब देखो यहां पर क्या है ना, एक किसी दिन किसी से बात हो रही थी, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा टकला। देखो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, तो यहां पर आपने कहा है जो स्टैंडर्ड वर्ड है वही यूज करो। जिसके सिर पर बाल ना हो, गंजा। जिसकी घोषणा की जा चुकी हो, घोषित, डिक्लेरेशन हो चुका है किसी चीज का, तो वो क्या है, घोषित, डिक्लेयर्ड। जिसके 4 पैर हों, चतुष्पद, पद मतलब पैर, चतुष्पद या चौपाया। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जिसकी बहुत चर्चा की जाए, चर्चित। अब चर्चित कैसे ना, डिस्कस्ड, चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हों, अभी 4 पैरों की बात करी गई थी, अब भुजाओं की बात करी जा रही है, तो क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, जैसे क्वाड्रिलेटरल को भी कहते हैं चतुर्भुज। जिसको देखकर डर लगे, डरावना या भयानक। जिसको छोड़ दिया गया हो, त्यक्त। जिसको छोड़ दिया गया हो, त्यक्त, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत। आसान है, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। जिसका दमन किया गया हो, ठीक है, दमित। दमन क्या है, दबाया गया हो। देखो मतलब आपको समझ में आ जाता है ना, तो याद भी करना आसान होता है। जिसका दमन किया गया हो, दमित। जिसे दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौंधी। जिससे रात में कम दिखाई देता हो, रतौंधी। इन दोनों को साथ में याद करो। दिन में कम दिखाई दे, दिनौंधी। रात में कम दिखाई दे, रतौंधी। जिसको दंड दिया जा चुका हो, यानी दंड ऑलरेडी दिया जा चुका है, दंडित, आसान है। जिस कार्य में सफलता पाना कठिन हो, दुस्साध्य। जिस कार्य में सफलता पाना कठिन हो, दुस्साध्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति। दान वृत्ति पे कौन जैसे चलते हैं, मॉन्क्स। ठीक है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिस विषय को लेकर मतभेद ना हो, निर्विवाद। निर्विवाद। जिस विषय को लेकर मतभेद ना हो, निर्विवाद। जिसका दमन किया गया हो, दमित। अभी आपने पढ़ा भी था, दमित पहले भी था, दबाया गया हो। जिसका तुरंत उदय हुआ हो, नवोदित। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका तुरंत उदय हुआ हो, नवोदित। अब आते हैं हम, जिसका गला नीले रंग का हो, नीलकंठ। भगवान महादेव के लिए कहा जाता है नीलकंठ। कंठ मतलब आपका गला, ठीक है, थ्रोट जिसको कहें आप। जिसका गला नीले रंग का हो, नीलकंठ। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा क्या होता है, मान सम्मान, ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। जिसको पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, पुरस्कृत, सिंपल। जिसका प्रतिपादन किया जा सके, प्रतिपाद्य, ठीक है। जिसका प्रतिपादन किया जा सके, प्रतिपाद्य। इसका मतलब होता है कोई समझाने के योग्य हो, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, समझाने के योग्य हो, ठीक है, समझाने के योग्य हो, प्रतिपाद्य। जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट चीज को क्या है, पारदर्शी। जिसे पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी यानी ओपेक। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुदर्शी, बहुदर्शी। जिसने बहुत
कुछ देख लिया हो, बहुदर्शी, जो दूर तक देख सकता हो वो दूरदर्शी। देखो सिमिलर चीजें हैं, ऐसे ही लिंक करके याद होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, प्रमेय, ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। थ्योरम्स जो होते हैं आपके, उनको प्रमेय कहते हैं। उनको आप प्रूव कर सकते हो ना, मैथ में पढ़ते थे ना हम, वो थ्योरम्स प्रूव करने का, वो प्रमेय होते हैं, यानी किसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो उनको। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। जिसका भाग्य खराब हो, अभागा, जिसका भाग्य खराब हो, अभागा, ठीक है। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, मर्माहत, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, मर्माहत, मर्म आहत, इन शब्द से बना है मर्माहत। जिसका यश चारों ओर फैला गया हो, यशस्वी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोमहर्षक, रोमांचक या लोमहर्षक, ठीक है, बहुत ही एक्साइटिंग हो, रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है, सस्पेंस हो बहुत ज्यादा, जिसका ना, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक। जिसका कोई अंग ठीक ना हो, विकलांग। जिसकी नजर सीधी ना हो, वक्र दृष्टि, जिसकी नजर सीधी ना हो, वक्र दृष्टि। जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो, वस्तुनिष्ठ। जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो, विज्ञापित, जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो, विज्ञापित। जिसको ग्रहण करना अपने इच्छा पर हो, वैकल्पिक, जिसका ग्रहण करना अपने इच्छा पर हो, वैकल्पिक या ऐच्छिक भी आप कह सकते हो। जिसकी किरणें फैल चुकी हों, विकीर्ण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसकी किरणें फैल चुकी हों, विकीर्ण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, शब्दातीत, यानी कि आप उसको शब्दों में नहीं बता सकते, क्या हो गया, शब्दातीत। जिसका शोषण किया गया हो, शोषित। जिसका क्रम ना टूटे, सतत। आप देखो कई बार आप पढ़ते भी हो कि हमें सतत प्रयास करना है। सतत प्रयास का मतलब है जिसका क्रम ना टूटे, कंटिन्यूअस। जिस पर शासन किया जा चुका हो, शासित। जिसके मुख पर सदा हंसी रहे, हंसमुख। जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए, हास्यास्पद, ये देखो इंपॉर्टेंट है। जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए, हास्यास्पद। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। किसी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ना, अगवानी, बारात की अगवानी होती है ना, वैसे ही किसी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ना, अगवानी। किसी देश की घटनाओं तथ्यों का विवरण, इतिहास। किसी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पाने वाला, उत्तराधिकारी, इनहेरिटर। किसी की मृत्यु यानी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन, उत्तराधिकारी। किसी वस्तु के विक्रय का पूरा अधिकार, देखो ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के विक्रय का पूरा अधिकार, एकाधिकार, इसको कहते हैं ना मोनोपोली। अब जैसे हमारे क्या है ना, कुछ एटॉमिक एनर्जी, वो मोनोपोली है स्टेट की, उसी तरह एकाधिकार है उसका। किसी वस्तु के विक्रय का पूरा अधिकार को हम क्या कहते हैं, एकाधिकार, मोनोपोली। किसी रचना का टीका करने वाला, टीकाकार, टीका मतलब कमेंट, कमेंट करने वाला, टीकाकार, कमेंटेटर जिसको हम कहें। किसी बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला, गूढ़ मतलब डीप।
किसी बात के डीप सीक्रेट्स या गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ, ठीक है, मर्मज्ञ। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला आलोचक, क्रिटिक। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला आलोचक। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। किसी आधार पर टिका होना, अवलंबित, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। किसी आधार पर टिका होना, जिसका आधार नहीं होता वो बताइएगा कमेंट करके, अभी हमने पहले ही पढ़ा है, जिसका आधार नहीं होता, जिसका आधार, किसी आधार पर टिका हो, अवलंबित। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना। किसी एक पर आस्था रखने वाला, एक निष्ठ, ठीक है, किसी एक पर आस्था रखने वाला एक निष्ठ। अब आप मुझे बताइए वस्तुनिष्ठ भी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। देखिए ऐसे ही लिंक करना है अपने मन में। किसी टूटी फूटी इमारत का बचा हुआ अंश, किसी टूटी फूटी इमारत का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष, रुइंस। देखो मैं बार बार इंग्लिश भी बता रहा हूं क्योंकि आप हमेशा इंग्लिश वर्ड्स यूज करते आए हो, तो वो लिंक बनना चाहिए। किसी टूटी फूटी इमारत का बचा हुआ हिस्सा आपका हो गया भग्नावशेष। किसी ध्वनि से गूंजा हुआ, गुंजायमान, इसको कहते हैं रीसाउंडिंग, ठीक है। कहते नहीं कि जैसे हम कह सकते गुंजायमान कि अपने, मुझे आज भी अपने टीचर्स की सिखाई हुई बातें मेरे जिंदगी में गुंजायमान है, आज भी उनकी वो गूंजती हैं, ठीक है। किसी ध्वनि से गूंजा हुआ, गुंजायमान। किसी सार्वजनिक आयोजन हेतु एकत्र धन, किसी सार्वजनिक, ये तो सबको पता होगा, चंदा। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना, ये तो अभी बताया मैंने आपको, छिद्रान्वेषी, हमारे रिश्तेदार। किसी कार्य को लगन के साथ करना, तत्पर, यानी कि आप बिल्कुल एक्साइटेड हो कि भाई करना है इस काम को, आप तत्पर हो उस चीज को करने के लिए, रेडी हो ना, रेडी हो, एक्साइटेड हो। किसी कार्य को लगन के साथ करना, तत्पर। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि, तटवर्ती, कोस्टल, कोस्टल रीजन। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि, तटवर्ती। किसी काम को चित्त लगाकर करना, चित्त मतलब मन लगा के करना, तो होता है दत्त चित्त। किसी काम को चित्त लगाकर करना, दत्त चित्त, इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिए। किसी के पास रखी हुई वस्तु, दूसरे की, अब जैसे दूसरे की वस्तु आपके पास है तो हम उसको कहते नहीं, अमानत, धरोहर, ठीक है। किसी के पास रखी हुई वस्तु, कोई आपके पास रख के गया है तो उसको हम अमानत बोलते हैं, धरोहर। किसी व्यक्ति को ना अपनाना, बहिष्कार, अभी एक वर्ड भी हमने पहले पढ़ा था, बहिष्कृत, यानी कि किसी भी संगठन या कम्युनिटी या जाति से उसको बाहर कर दिया हो तो उसको हम बहिष्कृत कहते हैं। किसी व्यक्ति को ना अपनाना, बहिष्कार करना उसका, किसी भी चीज का बहिष्कार होता है, ठीक है। किसी मत या संप्रदाय को मानने वाला, मतानुयायी, संप्रदाय मान लीजिए शिया सुन्नी होते हैं, बहुत से सेक्ट होते हैं, तो उनको हम उस सेक्ट के अनुयायी को क्या बोलेंगे, एक जनरल टर्म क्या देंगे, मतानुयायी। अनुयायी होता है फॉलोअर, तो मत मतलब सेक्ट, मतानुयायी। किसी कार्य को करने का निश्चय, उसको हम संकल्प कहते हैं, ठीक है। एक शब्द हमने यूज किया था, वह व्यक्ति जिसने संकल्प लिया हो उसको क्या कहते हैं, देखो ऐसे ही रिकॉल करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल। किसी की स्तुति करना, याद करना, स्तवन, ठीक है, स्तवन, इसकी स्पेलिंग देखो, याद कर लेना। किसी की सहायता करने वाला, सहायक, कोई दिक्कत नहीं। किसी के स्वागत में गाया हुआ गाना, गाना, स्वागत गान, ये भी कुछ खास नहीं। किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति, शरणागत,
ठीक है, किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत, शरणार्थी, ठीक है, वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, शरणार्थी, शरणागत। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, पुण्यतिथि। बिना कर दिए चोरी से माल बेचना, तस्कर, बिल्कुल स्मगलर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। बिना कर दिए यानी टैक्स के दिए बिना भाई आप माल बेच रहे हो, आप स्मगल कर रहे हो, तस्कर। बिना तर्क के विश्वास कर लेना, अंधविश्वास। अब देखो हमारी जिंदगी में हम कुछ ना कुछ अंधविश्वास को मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, अब इसके पीछे कोई साइंस नहीं, कोई तर्क नहीं है, तर्क मतलब लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, तो अंधविश्वास है वो। बिना आपने तर्क दिए, अंधा मतलब ब्लाइंड। बिना वेतन के कार्य करने वाला, अवैतनिक, यानी जो वेतन के साथ करेगा वैतनिक, जो वेतन के बिना करेगा वैतनिक। अपने ही सुख के लिए, अपने ही सुख के लिए, स्वांतः सुखाए, स्वांतः सुखाए, ठीक है। अपने आप को समर्पित करना, आत्मसमर्पण, ये तो वर्ड आप सबने सुना है, सरेंडर, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। अपने ही हित चाहने वाला, स्वार्थी, मतलबी, मतलबी मत लिखना, स्वार्थी लिखना। अपने ही हित चाहने वाला, स्वार्थी। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। देखो अब चारी वर्ड हमने एक बार और पढ़ा था, दुराचारी, सदाचारी, ठीक है, वो भी आपको इसी तरह से लिंक करना है। अपने जीवन पर लिखी गई कथा, आत्मकथा। अपनी जाति का सजातीय, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अपना उद्देश्य पूरा होने पर संतुष्ट होना, कृतार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अपने उद्देश्य का पूरा होने पर संतुष्ट होना, कृतार्थ। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। अपने ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति या कंपनी, दिवालिया। अरे ये तो सब आप बैंकरप्ट, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक है, वो अब लोन चुकाने लायक नहीं है। एक चीज अभी हमने और वर्ड पढ़ा था, जिसने अपना ऋण चुका दिया उसको क्या कहते हैं, कमेंट पे आप बताओगे, ठीक है, बिना पीछे जाए ऑब्वियसली। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। अपने पिता की सेवा करने वाला, पितृभक्त, श्रवण कुमार जो थे हमारे, अपने पिता की सेवा करने वाला पितृभक्त। अपना ही बनाया हुआ, स्वनिर्मित, अपना ही बनाया हुआ, स्वनिर्मित। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, ये इंपॉर्टेंट है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, ये तो सबको पता है, आजकल बॉलीवुड पिक्चरों की वजह से सबको पता है, विधवा। वह स्थान जहां महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, संग्रहालय। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, तुणीर, वो जो पीछे नहीं लटका के रखते हैं, जिसमें सारे बाण रखे होते हैं, एरोज रखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तुणीर, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा है, मात्रा भी ध्यान देते रहा करिए। वह स्थान जहां वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शनी, जिसको एग्जीबिशन कहते हैं हम। वह स्थान जहां वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शनी। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा, मतलब नहीं। वह जो तपस्या करता हो, तपस्वी, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग सन्यासी, नहीं नहीं, तपस्वी लिखना है, तपस्या, तपस्वी। वह कवि जो तत्काल कविता रचता हो, यानी बिल्कुल ऑन स्पॉट, आशु कवि। अब देखो एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू, भाई खड़े खड़े आपकी कविता बना दे। वह कवि जो तत्काल कविता रचता हो, आशु कवि। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। जैसे अभी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस डिटेल्स आ रही थी ना अभी ऑपरेशन सिंदूर में, वैसे ही अधिसूचना, यानी सरकार की तरफ से जो सूचना है, अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका, ये तो कोई मतलब नहीं, इसको कोई वो नहीं। वह स्त्री जिसका दूसरा, हाँ, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्ययूणा, वैसे पूछेगा नहीं, पढ़ लो आप। वह स्थान जहां धरती व आकाश
मिलते प्रतीत होते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है। क्षितिज, होराइजन, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, क्षितिज। वह जिसका शोषण किया गया हो, शोषित। इसी के साथ एक और हमने पढ़ा था कि जिसका दमन किया गया हो उसको क्या कहते हैं, दमन भी एक तरह से दबाया गया है, ठीक है। तो दमन किया गया, दबाया गया है, उसको बोलते हैं दमित। वह हथियार जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता हो, शस्त्र। जो हाथ से पकड़ के ना चलाया जाता हो, अस्त्र बोलते हैं उसको। तो शस्त्र में क्या आएगा, स्वॉर्ड आएगा, और अस्त्र में क्या आएगा, मिसाइल आएगी भाई आपकी। भैया उसको हाथ से पकड़ के थोड़ी ना चलाते हो आप। तो जो हथियार जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, शस्त्र, जैसे स्वॉर्ड हो गया आपका। वह स्थान जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। देखो ये इंपॉर्टेंट है, गम्य मतलब जाना, जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। ये तो सबने अपनी जिंदगी में देखा है, कोई ना कोई हमारी लाइफ में होगा जो बढ़ा चढ़ाकर बात कहता है। अतिशयोक्ति, उसके साथ एक चीज होगी वो 10 बताएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। देखो यहाँ पे ये है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। पक्षपात करने वाला, पक्षपाती। एक भाषा से कही लिखी बात अन्य भाषा में कहना या लिखना, अनुवादक यानी ट्रांसलेट जो करेगा एक भाषा से दूसरी भाषा में, अनुवादक, ट्रांसलेटर, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, अपरिग्रह। ये देखो बुद्धिज्म में आपने पढ़ा होगा, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, अपरिग्रह। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। कहते हैं ना गगनचुंबी इमारतें, बहुत ऊंची इमारतें हैं। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। एक और हमने अभी वर्ड पढ़ा था, जिसकी उम्मीद ना की गई हो, उसको हमने कहा था अप्रत्याशित। और इसमें क्या कह रहे हैं, आशा से अधिक मिला है। जिसकी आशा ना हो वो है अप्रत्याशित, जिसकी आशा से ज्यादा मिला हो, आशातीत। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। अंकेक्षक, ऑडिटर, अंकेक्षक, अंकेक्षक। आभार मानने वाला, आभारी, ठीक है, आभारी। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेय यानी होस्ट। देखो जो बिना अतिथि के आए, अतिथि, जो अतिथि की सेवा करे, अतिथि की सेवा इसमें है ना, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेय जो होस्ट होता है। अधिकार में आया हुआ, अधिकृत। अधिकार में आया हुआ, अधिकृत। आशा जगाने वाला, आशाजनक। आशा जगाने वाला, आशाजनक। आकाश और धरती के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष। आकाश और धरती के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष। आकाश में विचरण करने वाला यानी घूमने वाला, नभचर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते भी हैं। अत्यंत छोटी वस्तु को देखने का यंत्र, दूरबीन। आंखों के सामने घटित होना, प्रत्यक्ष। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, वही प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने ही हुआ तो उसको प्रमाण यानी क्या, उसका क्या ही प्रूफ दोगे, तो वही प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने होना। अपनी आंखों से देखा हुआ, प्रत्यक्ष, वही मतलब है दोनों का ना। अनुचित यौन संबंध, इसका मतलब नहीं है, ये पूछेगा नहीं वैसे मेरे को लगता है एग्जाम में। अधिक बोलने वाला, वाचाल। अधिक बोलने वाला, वाचाल, ठीक है। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य। भाई उसको किसी से मतलब नहीं है, अनन्य। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। एक और हमने पढ़ा था सदाचारी, यानी कि चरित्र, सच्चरित्र बोलोगे, और अगर उसके बिहेवियर की बात करता है यानी आचरण की बात करता है तो सदाचारी लिखोगे। आंख पर पर्दा पड़ना, सच्चाई से अनजान, कोई मतलब नहीं।
अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, ठीक है। आदर पूर्वक स्वीकार करना शिरोधार्य, आदर पूर्वक स्वीकार करना शिरोधार्य, ठीक है। अब एक सेशन, एक वीडियो और हम बनाएंगे, उसमें हम वाक्यांश पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर था आपका, वीडियो था, इसमें हमने लगभग कवर कर लिए आपके। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप देखते रहिए, और अगर आपके पास किताब है तो वहीं के वहीं आप हाईलाइट कर लिया करिए। वहीं के वहीं आप हाईलाइट कर लोगे ना, तो आपका काम आसान होता रहता है। आप बार बार नहीं देखोगे ना वीडियो। तो यहाँ पर एक लेक्चर के बाद हम वाक्यांश को ख़त्म कर देंगे, और फिर बाद में लगभग जून के फर्स्ट वीक में आई विल गिव यू नोट्स। जब मैं हिंदी सीरीज पूरी ख़त्म कर लूँगा, तब मैं आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दूंगा। वैल्यू एडिशन मटेरियल अलग अलग किताब से जो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, वो मैं आपको कवर करके एक डॉक्यूमेंट बना के चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। हिंदी आपको रेगुलरली पढ़नी पड़ेगी, एक साथ नहीं कंप्लीट होगी। 40 दिन बच्चे हैं, फुल ऑन पूरी मेहनत करो। कोई और मदद चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप मुझसे इस चैनल से जुड़कर सिविल्स विद मयंक से बता सकते हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू help you all, and thank you students being with me in this lecture, and we'll meet very soon.